तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इंग्लिश को बनाने वाली ये 5 चीजें हैं ना। अब इसमें सबसे ज्यादा परेशानी शुरू में किससे होती है? वर्ब कंपोनेंट से। इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? 110। अब बनते कैसे 110 रूप? हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब क्या होता है? जुड़ता चला जाता है। अच्छा ये बताओ मेन वर्ब कितने हैं? 12,500। 12,500 है मेन वर्ब। कोई भी एक मेन वर्ब उठा लीजिए, वो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ता चला जाएगा और कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 110। तो इस तरह से वर्ब कंपोनेंट के कितने फॉर्म होते हैं? 110। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? कौन कौन से? बी, इज, एम, आर, वर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है ऑक्सिलरीज, है ना। समझ रहा है? विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, ought to, must, need, dare और used to। इन्हें कहते हैं हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज, है ना। देखिए क्या है कि ये जो वर्ब कंपोनेंट है इसको फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। इसके कितने रूप है? 110। और ये बनते हैं अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ, कोई भी एक मेन वर्ब जुड़ता चला जाता है। तो ये अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ कोई भी एक मेन वर्ब जुड़ता चला जाएगा। और कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 110। सबका अलग अलग क्या होगा? अर्थ। जैसे कोई एक मेन वर्ब ले लेते हैं हम लोग। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। सेकेंड फॉर्म इसका क्या होता है? रोट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या है कि राइट एक मेन वर्ब लिया आपने। राइट मतलब होता है लिखना। अब इससे कुल कितने अलग अलग वर्ब फॉर्म्स हो सकते हैं? 110। जैसे बी रिटन, मतलब चलो इज राइटिंग लिखा जा रहा है, सॉरी लिख रहा है। इज राइटिंग लिख रहा है। इज बीइंग रिटन लिखा जा रहा है। वॉज राइटिंग लिख रहा था। वॉज बीइंग रिटन लिखा जा रहा था। हैज रिटन लिखा है। हैज बीन रिटन लिखा गया है। हैड रिटन लिख चुका था। हैड बीन रिटन लिखा जा चुका था। राइट्स लिखता है। इज रिटन लिखा जाता है। रोट लिखता था। वॉज रिटन लिखा जाता था। हैज बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा है। हैड बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा था। समझ नहीं कह रहा है? विल राइट लिखेगा। विल बी रिटन लिखा जाएगा। अच्छा डज राइट जरूर लिखता है, लिखता तो है। डिड राइट लिखता तो था। डिड राइट मतलब लिखता तो था। विल राइट लिखेगा। विल बी रिटन लिखा जाएगा। विल हैव रिटन लिख चुका होगा। विल हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होगा। विल बी राइटिंग लिख रहा होगा। विल हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होगा। शैल राइट लिखेगा। शैल बी रिटन लिखा जाएगा। शैल हैव रिटन लिख चुका होगा। शैल हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होगा। शैल बी राइटिंग लिख रहा होगा। शैल हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होगा। कैन राइट लिख सकता है। कैन बी रिटन लिखा जा सकता है। कैन हैव रिटन पक्का लिखा होगा। कैन हैव बीन रिटन पक्का लिखा गया होगा। कैन बी राइटिंग पक्का लिख रहा होगा। कैन हैव बी राइटिंग पक्का कुछ समय से लिख रहा होगा। जल्दी बैठो यार, पागल हैं सब आधा। समझ ना। मे राइट
लिख सकता है, मे बी रिटन लिखा जा सकता है, मे हैव रिटन लिख चुका होगा, मे हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होगा, मे बी राइटिंग लिख रहा होगा, मे हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होगा, समझ गए ना। माइट राइट लिख सकता था, लिख सकता है, माइट बी रिटन लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता है, मे माइट हैव रिटन लिख सकता था या लिख चुका होगा, माइट हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होगा या लिखा जा सकता था, माइट बी राइटिंग लिख रहा होगा, माइट हैव राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होगा, कुड राइट लिख सकता था या कुड लिख सकता है, कुड बी रिटन लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता है, कुड हैव रिटन लिख सकता था, कुड हैव रिटन लिखा जा सकता था, कुड बी राइटिंग लिख रहा हो सकता है, कुड हैव राइटिंग कुछ समय से लिख रहा हो सकता है, वुड राइट लिखता, वुड बी रिटन लिखा जाता, वुड हैव रिटन लिख चुका होता, वुड या लिखता, वुड हैव बीन रिटन लिखा जा चुका होता या लिखा गया होता, शुड राइट वुड बी राइटिंग लिख रहा होता, वुड हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होता, शुड राइट लिखना चाहिए, शुड बी रिटन लिखा जाना चाहिए, शुड हैव रिटन लिखना चाहिए था, शुड हैव बीन रिटन लिखा जाना चाहिए था, शुड बी राइटिंग लिख रहा होना चाहिए, शुड हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होना चाहिए, और टू राइट लिखना चाहिए, और टू बी रिटन लिखा जाना चाहिए, और टू हैव रिटन लिखना चाहिए था, और टू हैव बीन रिटन लिखा जाना चाहिए था, और टू बी राइटिंग लिख रहा होना चाहिए, और टू हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होना चाहिए, मस्ट राइट लिखना होगा या अवश्य लिखना चाहिए, मस्ट बी रिटन अवश्य लिखा जाना चाहिए, अवश्य लिखा जाना होगा या लिखा जाना होगा, मस्ट हैव रिटन पक्का लिख चुका होगा, मस्ट या अवश्य लिखना चाहिए था, मस्ट हैव बीन रिटन पक्का लिखा जा चुका होगा या अवश्य लिखा जाना चाहिए था, मस्ट बी राइटिंग लिख रहा होना चाहिए, अवश्य लिख रहा होना चाहिए या लिख रहा होना होगा, मस्ट हैव बीन राइटिंग कुछ समय से लिख रहा होना होगा या कुछ समय से अवश्य लिख रहा होना चाहिए। हाँ, निड नॉट राइट लिखने की जरूरत नहीं है, निड नॉट बी रिटन लिखे जाने की जरूरत नहीं है, निड नॉट हैव रिटन लिखने की जरूरत नहीं थी, निड नॉट हैव रिटन लिखे जाने की जरूरत नहीं थी, निड नॉट बी राइटिंग लिख रहे होने की जरूरत नहीं है, निड नॉट हैव राइटिंग कुछ समय से लिख रहे होने की जरूरत नहीं है, यूज्ड टू राइट लिखा करता था, यूज्ड टू बी रिटन लिखा जाया करता था। ये जितना बोले हैं 110 बोल दिए हम, समझ नहीं रहे। अब इससे ज़्यादा बात इंग्लिश में है ही नहीं, किसी भी भाषा में नहीं है इससे ज़्यादा बात। तो कोई भी वर्ब उठा लीजिए, मेन वर्ब 12,500, ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, जंप मतलब कूदना, टीच मतलब पढ़ाना, लर्न मतलब सीखना, स्पीक मतलब बोलना, राइट मतलब लिखना, समझ। कोई भी वर्ब उठा लीजिए, एक वर्ब उठा लीजिए, वो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कर रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ते जुड़ते कितने कॉम्बिनेशंस बना रहा है, 110। सबका अर्थ क्या है, अलग अलग, सबका मीनिंग क्या है, अलग अलग। तो जो टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, एक्चुअली क्या है कि ये जो 110 फॉर्म है उसी में से 20 रूप को क्या कहते हैं, टेंस। ये वर्ब कंपोनेंट यानी फिनाइट वर्ब के कितने फॉर्म है, कितने रूप टोटल हैं, 110। उसमें से 20 रूप जो होते हैं, 20 फॉर्म, 20 फॉर्म्स, उसी को क्या कहते हैं, टेंस। तो जो टेंस है आपसे पूछा जाए उसका संबंध किस चीज़ से है, वर्ब कंपोनेंट से, फिनाइट वर्ब से। फिनाइट वर्ब के 20 ऐसे स्वरूप हैं या फॉर्म्स हैं या रूप हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टेंस्ड फॉर्म्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंस्ड फॉर्म्स। समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना तो 110 है, तो एक दिन में 20 फॉर्म सीख लेंगे हम लोग, सीख लेंगे, वोमिटिंग करना कोई बात नहीं, ठूंस तो देंगे हम, हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं, 20 फॉर्म पढ़ेंगे। कितने, 20 किसके फॉर्म्स, वर्ब कंपोनेंट यानी फिनाइट वर्ब के 20 फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिनको हम लोग टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस। इसका नाम फाइनाइट वर्ब भी है ना, क्या नाम है, फाइनाइट। क्यों है, कब है, सब पढ़ चुके हैं पहले हम लोग, है ना। अच्छा, किसी वर्ब के नॉन फाइनाइट फॉर्म्स कितने बनते हैं, 15 बनते हैं ना। उसमें 6 क्या होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म्स होते हैं, 4 जिरंडियल फॉर्म्स होते हैं, और 5 पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं ना। इन्फिनेटिव किसका किसका काम करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जिरंड किसका काम करते हैं, नाउन, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नए लोगों के लिए नहीं है, जो जिंदगी में कुछ नहीं जानते, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, उनके लिए नहीं है। जैसे ये शक्तिमान चैनल चलता था ना, शक्तिमान सीरियल, तो कहता था ये घर पे ना करें बच्चे, और शक्तिमान ऐसे से घूमते घूमते कूद जाता था ना बिल्डिंग से, बच्चे भी कूद जाते थे कि बचा लेगा शक्तिमान, है ना। तो कहता शक्तिमान कहता था घर पे ना करें, नहीं चोट लग जाएगी। एक डिस्क्लेमर आता था ना, तो मैं भी एक डिस्क्लेमर हूँ कि जो लोग अंग्रेजी से अभी वास्ता नहीं रखे, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको चोट लगने की संभावना है ना, ये डिस्क्लेमर है। तो नॉन फिनाइट फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं ना, 6 इन्फिनेटिव, 4 जिरंड और 5 पार्टिसिपल। उसमें ये बताइए आप कि क्या पढ़े हो। राइट मतलब लिखना, और टू बी रिटन
लिखा जाना, है ना। टू हैव रिटन, लिख चुका होना। लिख चुका होना। टू हैव बीन रिटन, लिखा जा चुका होना। लिखा जा चुका होना। टू बी राइटिंग, वेरी गुड, लिख रहा होना। टू हैव बीन राइटिंग, कुछ समय से लिख रहा होना। ये क्या है जी? सिंपल इन्फिनेटिव है ना, और ये सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव ये है सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये है परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, ये है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो ये हम लोग सीख चुके हैं, ये हमारे खून में है, जुबान पे है ना, क्योंकि इसका भयंकर यूज है पूरे इंग्लिश में। जो 15 नॉन फिनाइट फॉर्म है उनका बहुत ज़्यादा यूज है, किसमें? पूरे इंग्लिश में। तो सारे 6 फॉर्म क्या हो गए? इन्फिनेटिव के हो गए। 4 जिरंडियल फॉर्म पढ़े हम लोग, क्या क्या? राइटिंग, लिखना। बीइंग रिटन, लिखा जाना। हैविंग रिटन, हाँ, हैविंग रिटन, लिख चुका। हैविंग बीन रिटन, हाँ, हैविंग बीन रिटन, लिखा जा चुका होना। ये क्या है? जिरंडियल फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल जीरंड। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सिंपल पैसिव जीरंड। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट जीरंड। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट पैसिव जीरंड, है ना। और 5 फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। क्या क्या होता है? राइटिंग, लिख रहा। बीइंग रिटन, वर्ब का 3rd फॉर्म है ये, लिखा जा रहा। हैविंग रिटन, लिख चुका हुआ। और हैविंग बीन रिटन, हैविंग बीन रिटन, लिखा जा चुका हुआ। और रिटन, लिखा गया। ये 5 पार्टिसिपल फॉर्म अब आपके जुबान पे है। अब कितना इम्पोर्टेंट है ये अब आपको पता चल रहा होगा। पूरा इंग्लिश भरा हुआ है ना इनसे। जब आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं रीडिंग लिस्टिंग में, इसको क्या कहते हैं? सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है? प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये है परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब जब हम नॉन फिनाइट पढ़े हैं, जब इन नॉन फिनाइट फॉर्म्स को रट रहे थे या याद कर रहे थे, तो वहीं पे एक्टिव और पैसिव भी पहचान लिए थे ना। अब एक्टिव पैसिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। लिखना एक्टिव है, लिखा जाना पैसिव। लिख चुका होना एक्टिव है, लिखा जा चुका होना पैसिव है। लिख रहा एक्टिव है, लिखा जा रहा पैसिव है। लिख चुका हुआ एक्टिव है, लिखा जा चुका हुआ पैसिव है।
लिख चुका होना एक्टिव है, लिखा जा चुका होना पैसिव है। तो जैसे हम सेंटेंस बोलेंगे तो एक्टिव पैसिव बता दोगे? हिंदी हैं? चलो बताओ। मैं तोड़ दिया कुर्सी, एक्टिव है। मैं कुर्सी तोड़ दिया, एक्टिव। अब कुर्सी तोड़ दी गई, पैसिव। तो तोड़ देना एक्टिव है, तोड़ दिया जाना पैसिव। वे लोग अपना काम कर चुके होंगे, एक्टिव। और उनका काम किया जा चुका होगा, पैसिव। तो कर चुका होना एक्टिव है, किया जा चुका होना पैसिव। वह फिल्म देख रहा था, एक्टिव। और फिल्म देखी जा रही थी, पैसिव। साफ कर रहा, एक्टिव। और साफ किया जा रहा, पैसिव। भूल चुका होना, एक्टिव। अब भूला जा चुका होना, पैसिव। मैं उनसे कुछ पैसे मांगा, एक्टिव। कुछ पैसे उनसे मांगा गया, पैसिव। तो नए लोगों को इतना जल्दी अभ्यास नहीं होगा। सोचो इसका अभ्यास हमने 4 दिन किया था ना। 4 दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं? 96 आवर्स होते हैं, 96 घंटे। 4 दिन का मतलब 96 घंटे होते हैं, 96 आवर्स। तब ना आपको जुबान पे है ना। वह पतंग बनाता है, एक्टिव है। इस दुकान में पतंग बेची जाती है, वह कुछ खा रहा है, एक्टिव। यहाँ कुछ पकाया जा रहा है, पैसिव। तो मैं कुछ पका रहा हूँ, एक्टिव। अब कुछ पकाया जा रहा है यहाँ। वह जामुन बेचता था, उस दुकान पे जामुन नहीं बेचा जाता था, पैसिव। समझ में कह रहा ना? अब ये तुरंत 10 मिनट के अभ्यास में होने वाला नहीं है। बहुत समय दिया है हम लोगों ने, है ना, तब जाके जुबान पे आया है कि नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स जुबान पे हों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्टिव पैसिव की इतनी खटखट 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 खट वाली समझ हो कि आपको तुरंत पता चल जाए कब एक्टिव है और कब पैसिव। समझ रहे कि समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट टेंस नहीं पढ़ सकते आप। तो जो लोग एकदम शुरुआत कर रहे हैं, जो अंग्रेजी से जिनका ज़्यादा लेना देना नहीं है, टेंस उनके बस का अभी नहीं है। इसलिए कहे कि जितने नए बैच वाले हैं क्यों आ गए तुम लोग हैं? अभी तुम लोग जन्मे हो, अभी माँ का दूध पीना है, पिज्जा नहीं खाना है ना। ये क्या है ये? अभी पिज्जा है, पिज्जा खाओगे मर जाओगे, है ना? हाँ ना। उसने सांप को मार दिया, एक्टिव है। और सांप को मार दिया गया, पुलिस गिरफ्तार कर ली है उन्हें, एक्टिव। वो लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तुम समझ नहीं पाओगे इसको, ये तुमसे नहीं समझा जाएगा। तुम क्या सीख रहे हो? क्या सीखा जा रहा है? वह उपन्यास लिख रहा था, एक उपन्यास लिखा जा रहा था। मैं इसे ठीक कर दूंगा, एक्टिव। इसे ठीक कर दिया जाएगा, पैसिव, है ना। तो राइटिंग एक्टिव, लिख रहा। बीइंग रिटन, लिखा जा रहा, पैसिव। राइट, लिखना, एक्टिव। बी रिटन, लिखा जाना, पैसिव। हैव रिटन, लिख चुका होना, एक्टिव। हैव बीन रिटन, लिखा जा चुका होना, पैसिव। हैविंग रिटन, लिख चुका हुआ या लिख चुका होना, एक्टिव। हैविंग बीन रिटन, लिखा जा चुका हुआ, लिखा जा चुका होना, पैसिव। राइटिंग, लिखना, एक्टिव। बीइंग रिटन, लिखा जाना, पैसिव। स्पीकिंग, बोल रहा, एक्टिव। बीइंग स्पोकन, बोला जा रहा, पैसिव। हैविंग स्पोकन, बोल चुका हुआ, एक्टिव। हैविंग बीन स्पोकन, बोला जा चुका हुआ, पैसिव। टू हैव स्पोकन, बोल चुका होना, एक्टिव। टू हैव बीन स्पोकन, बोला जा चुका होना, पैसिव। स्पीकिंग, बोलना, एक्टिव। बीइंग स्पोकन, बोला जाना, पैसिव। स्पीक, बोलना, एक्टिव। बी स्पोकन, बोला जाना, पैसिव। हैविंग स्पोकन, बोल चुका होना, एक्टिव। हैविंग बीन स्पोकन, बोला जा चुका होना, पैसिव। तो ये जुबान पे रटा है ना, तो आपको एक्टिव पैसिव भी समझ में आता है और जो एक्टिव पैसिव फॉर्म्स हैं उनकी भी आपको समझ में आया। तो ये बेसिक नॉलेज की वजह से चीज़ें क्या होंगी, आसान है कि नहीं। ये बेसिक नॉलेज जानना समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये क्या थे, नॉन फिनाइट फॉर्म्स। ये क्या है, फिनाइट फॉर्म्स। तो कोई भी एक वर्ब, राइट मतलब क्या होता है, लिखना,
तो राइट मतलब लिखना एक वर्ब है, उसके फाइनाइट फॉर्म्स कितने बनेंगे? 110। और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स कितने बनेंगे? 15। तो हमने पहले क्या सीखा था? नॉन फाइनाइट। किसी वर्ब के 15 नॉन फाइनाइट फॉर्म बनते हैं, 6 इन्फिनेटिव, 4 जेरेंड और 5 पार्टिसिपल। तो पहले हमने उसी को सीखा था ना, 15 नॉन फाइनाइट फॉर्म ये जो लिखा था ये सीखे थे हम लोग। जब हमने नॉन फाइनाइट फॉर्म सीख लिए उसके बाद हम लोग कहाँ घुस गए? फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब फॉर्म सीखना शुरू कर दिया है कि नहीं? तो इन्हीं 110 फिनाइट वर्ब फॉर्म्स में टेंसेस भी आते हैं, और टेंस्ड फॉर्म्स कितने होते हैं? 20। तो 110 फिनाइट वर्ब फॉर्म में 20 ऐसे रूप हैं, स्वरूप हैं, फॉर्म्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेंस। तो किसी भी वर्ब का क्या होता है? टेंस्ड फॉर्म होता है, या वर्ब का टेंस होता है ना। अब टेंस जो होता है ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइम। अच्छा एक बात बताओ, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। तो एक्शन होने का एक क्या होता है? टाइम। कि भाई 3 टाइम होते हैं, क्या क्या? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। या तो कोई एक्शन अभी का है, या वो एक्शन पास्ट पीछे का है, या एक्शन फ्यूचर आगे होगा, है कि नहीं? एक्शन का ये 3 टाइम हो सकता है ना। अब देखो क्या है, दूसरी चीज होती है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट को हम लोग स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज। तो जैसे कोई वर्ब है या कोई एक्शन है तो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या प्रेजेंट टाइम का है, तो वहां देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे क्रिया या एक्शन का स्टेज क्या है। अब एक्शन के 4 स्टेजेस संभव हैं। कौन कौन से? खत्म। खत्म का मतलब कर चुका, खत्म। उस स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट। अच्छा, क्रिया का एक और स्टेज है कि वो चल रहा, मतलब जारी। जारी मतलब कर रहा। तो कर रहा ये कौन सा स्टेज है? कंटिन्यूअस स्टेज है। इसको प्रोग्रेसिव स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव, कि काम प्रोग्रेस में चल रहा है ना। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? एक स्टेज होता है जो दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे कुछ समय से कर रहा। अब देखो कुछ समय से कर रहा, इसका मतलब है कि 2 घंटे से कर रहा, 4 घंटे से कर रहा, 2 दिन से कर रहा। तो 2 दिन से अब तक तो कर चुका ना। 2 दिन से कर रहा का मतलब 2 दिन से लेकर के अब तक क्या हो गया? खत्म, काम परफेक्ट। लेकिन काम अभी रुका नहीं है, अभी भी काम क्या है? यानी क्या है वो? कंटिन्यूअस। तो ये स्टेज है जिसमें काम या कोई एक्शन हो भी चुका उतना, कुछ समय से लेके अब तक क्या है? हो चुका, लेकिन वहां वो रुका नहीं, अभी भी वहां से क्या है? जारी, कंटिन्यूअस। तो दोनों परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस। जैसे 2 घंटे से कर रहा, तो 2 घंटे से कर रहा, तो 2 घंटे से कर रहे मतलब 2 घंटा तो कर चुका, काम परफेक्ट, लेकिन अभी रुका नहीं, अभी भी कंटिन्यू। तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस भी। तो अगर हम ये कहें कि वह खाना खा चुका है, तो परफेक्ट है स्टेज, वो खाना खा रहा है, कंटिन्यूअस है। 2 घंटे से खाना खा रहा है, 2 घंटे से अब तक खाना खा चुका, परफेक्ट भी, और रुका नहीं, अभी भी चल रहा है। समझ में आ रहा? क्या रहा है? समझ में आ रहा तुम्हारे? है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार में पढ़ाई होता है, सब गंवा रहे हैं यहाँ 99%। और इलाहाबाद में भी 99% गंवारो है, टीचर सब भी गंवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट मतलब काम कर चुका, कंटिन्यूअस मतलब काम कर रहा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ समय से अब तक काम कर भी चुका और अभी भी। एक क्रिया का ऐसा स्टेज होता है, स्टेज मतलब अवस्था, चरण। तो क्रिया का एक ऐसा स्टेज या चरण या अवस्था होता है जब पता ही नहीं चलता है कि काम परफेक्ट की कंटिन्यूअस, ना तो परफेक्ट होता है ना तो कंटिन्यूअस। जब दोनों नहीं है मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए वर्ड क्या लिखते हैं हम लोग? इनडेफिनिट। क्या लिखते हैं?
इंडेफिनिट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेफिनिट। जैसे अगर हम आपसे कहें कि वह इंग्लिश पढ़ता है, अब सुनो, पढ़ता है, तो पढ़ता है मतलब क्या वो पढ़ चुका? नहीं। क्या अभी पढ़ रहा? नहीं। तो दोनों नहीं समझ में आ रहा है, ना तो परफेक्ट है ना कंटिन्यू। तो ये क्रिया का ऐसा स्टेज है जिसमें ना तो परफेक्ट है ना तो कंटिन्यूअस, अनिश्चित है, यानी क्या है? इंडेफिनिट। आ रहा है समझ में? तो करता क्या है? करता। देखो होता क्या है कि लोग क्या गलती करते हैं कि किसी भी क्रिया को यहीं से देखना शुरू कर देते हैं। यहीं मतलब अभी हैं हम लोग, अभी क्या है? प्रेजेंट है। तो यहीं से क्रिया देखने लगते हैं कि क्रिया खत्म हो गई, कि चल रही, कि कुछ समय से चल रहा, कि इंडेफिनिट। यहाँ नहीं देखना है, कहाँ जाके देखना है? क्रिया जिस टाइम का है वहाँ पे। तो जैसे प्रेजेंट टाइम का है तो प्रेजेंट में देखिए जाके, पास्ट टाइम का अगर एक्शन है तो पास्ट टाइम में जाके देखिए। अब जैसे पास्ट टाइम में देखना क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह मर गया है, हमने लिखा वह पिछले हफ्ते मरे। अब एक बात देखो, तो सबसे पहले तो आपको टाइम देखना है ना। तो वह मर गया है, ये किस टाइम का एक्शन है? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, तो प्रेजेंट टाइम में हम हैं और यहीं से क्रिया का स्टेज देख रहे हैं। काम खत्म, मर गया, काम पूरा हो गया, परफेक्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ रहा क्या समय में? अब वह पिछले हफ्ते मरे, अब पिछले हफ्ते का मतलब कहां चल गए? टाइम क्या है क्रिया का? पास्ट टाइम है। अब यहां से नहीं देखना है, लोग यहीं से देखने लगते, मरे, मर गए, काम खत्म। यहां से नहीं ना देखना है, वो पिछले हफ्ते मरे, यहां से मत देखो। टाइम पास्ट टाइम का एक्शन है, पास्ट टाइम में जाओ। जैसे मान लो ये टाइम लाइन है, आगे क्या है? फ्यूचर, अभी क्या है? प्रेजेंट, नाउ, अभी, और इधर क्या है? पास्ट। तो जब आप कहते हैं वो पिछले हफ्ते मरे, तो चलो ना पिछले हफ्ते, यहां से मान लो ये है पिछले हफ्ते, यहां आ गए। समझ में क्या रहा है? तो पहले उस टाइम में पहुंचो। लोग गलती क्या करते हैं कि वो पिछले हफ्ते मरे, यहीं से देखना शुरू कर देते हैं कि जा मर गए, परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट टाइम में नहीं देखना है, क्योंकि ये टाइम क्या है? पास्ट। तो चलो ना यहां से पिछले हफ्ते चल गए। अब यहां जब पास्ट टाइम पे पहुंचे आप, तो वहां देखिए कि काम खत्म हो गया था क्या? नहीं हुआ था। पिछले हफ्ते यहां अगर होता कि वो पिछले हफ्ते तक मर गए थे, तब ना आप पिछले हफ्ते गए तो पता चला कि यहां तक वो क्या हो चुके थे? काम इसके पहले ही हो चुका था। या अगर ये होता कि वो पिछले हफ्ते तब मर रहे थे, यानी काम यहाँ क्या हो रहा था? चल रहा था, तब कंटिन्यूअस होता। ये तो कह रहा है कि पिछले हफ्ते मरे, तो ना तो मर चुके थे ना तो मर रहे थे, परफेक्ट भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है, मतलब क्या है ये? डेफिनेट। समझ में क्या रहा है? तो ये क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह तब मर गए थे, वह तब बीमार थे, वह तभी आए। ये तीनों पास्ट का एक्शन है कि नहीं? इसको ठीक से समझना। वह तब मर गए थे, तब मतलब पीछे चलोगे, चलो यहां आओ पीछे, मान लो तब का मतलब ये समय बिंदु है, ठीक है। अब कह रहा था कि वह तब मर गए थे, मतलब जब आप यहां पहुंचे तो मर चुके थे, माने मरने का काम इसका और क्या हुआ था? पहले। यानी ये क्या हुआ? पास्ट टाइम है और परफेक्ट एस्पेक्ट है। वो तब मर चुके थे। ये कह रहे वो तब बीमार थे, चलो तब में पहुंचो, तब पहुंचे। कौन है भाई? चेहरा दिखाओ इधर, दुल्हन। हाँ, तो वह तब बीमार थे, तो यहां पहुंचे तब में। अब देखो यहां बीमार थे मतलब बीमार होने की अवस्था क्या थी? वहां जारी थी। बीमार थे मतलब उस समय बीमार होने की अवस्था क्या थी? जारी थी। यानी पास्ट टाइम था और क्रिया का स्टेज था कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस बना? पास्ट कंटिन्यूअस। करें वह तभी आए, तभी का मतलब यही समय है ना। तो यहां आए, वो वहां पहुंचे तो वहां आए। क्या वो आ चुके थे? नहीं,
क्या वो आ रहे थे? नहीं। तो परफेक्ट भी नहीं, कंटिन्यूअस भी नहीं। अगर वो तो आ चुके थे तो परफेक्ट, और आ रहे थे तो कंटिन्यूअस। तो आप करें वो तभी आए, तो उस समय जब हम पास्ट के समय बिंदु पर हैं तो वहां पे ना तो आ चुके थे ना तो आ रहे थे, ना परफेक्ट है ना कंटिन्यूअस, यानी क्या है ये? तो पास्ट टाइम है और इंडेफिनिट एस्पेक्ट है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? फ्यूचर का कोई फ्यूचर टाइम का एक्शन लेते हैं, जैसे ये बकलोल है पूरा, 22 साल से ये बाबूजी का पैसा खराब कर रहा है, चाणक्य बनते बनते ऑनलाइन कोर्स पढ़ता है ना, इसका नंगा करके छोड़ दिए, सब घूम रहा है बाजार में, है ना। फ्यूचर में समझ रहा है ना, जैसे वह कल आएगा, वह कल आएगा, फ्यूचर टाइम। अब ये क्या आ चुका होगा? आ चुका होगा, अगर होता तो परफेक्ट, काम खत्म। या कल आ रहा होगा तो आ रहा मतलब काम जारी। अब कह रहे वो कल आएगा, तो ना तो परफेक्ट है ना तो कंटिन्यूअस, क्या है? समझ में क्या रहा है? अब जैसे मैं कल ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँगा, फ्यूचर टाइम, ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँगा, तो यात्रा कर रहा हूँगा का यात्रा करने का काम क्या है? जारी रहेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। कल मैं यह किताब खत्म कर चुका हूँगा, तो फ्यूचर टाइम में काम क्या है? खत्म हो चुका होगा, यानी फ्यूचर टाइम है और परफेक्ट एस्पेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बना कि नहीं? कल मैं तुमसे मिलूंगा, तो क्या मिल चुका होऊंगा? क्या तुमसे मिल रहा होऊंगा? तो फ्यूचर टाइम में ना तो मिल चुका होऊंगा, ना तो काम परफेक्ट है, ना मिल रहा होऊंगा, ना तो काम कंटिन्यूअस है। मैं कल तुमसे मिलूंगा यानी इंडेफिनिट। आ रहा है समझ में? लोग ये समझते नहीं है कि दो चीजों के मेल से बनता है क्या? टेंस। एक तो टाइम और दूसरा एस्पेक्ट। तो पहले टाइम में जाना पड़ता है, जिस टाइम का एक्शन है उस टाइम में जाना पड़ता है, उस टाइम पे जा करके तब वहां से तय करते हैं कि क्रिया का स्टेज क्या है। इसीलिए होके जाते हो तिवारी, और कोई बात नहीं है, है ना। मुंशी बनाया, लिख रहा है, ठीक है ना। यहां लिखो, यहां समझ में नहीं आ रहा है? तो एक्शन किस टाइम का, और उस टाइम में जाके देखो वहां पे एक्शन का स्टेज क्या था। तो दो चीजों से मिलके क्या बनेगा? टेंस। तुम लोगों को मास्टर साहब लोग क्या पढ़ाए हैं? रहा है, रही है, ता है, ती है, या है, ई है, चुका है, चुकी थी, चुका। भगवान के लिए कृपया इससे बचें, है ना। हार गया समझ में? अब बच्चे थे तुम, 6 साल 8 साल 10 साल के थे, उस समय जो हुआ सो हुआ, उस समय जो होना था हो गया। अब तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, बात समझो कि टेंस होता क्या है। टेंस किसका होता है? वर्ब का। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन का टेंस होता है। और टेंस दो चीजें से बनता है, एक टाइम और एक एस्पेक्ट। तो किसी भी एक्शन या वर्ब का देखना पड़ता है कि वो एक्शन किस टाइम का, फिर उस टाइम में जाके देखना पड़ता है कि उस टाइम में क्रिया का स्टेज या एस्पेक्ट क्या। ऐसे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, मेरे 2 बेटे हैं, ये कौन सा टेंस है? तो मैंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, तो पहले तो टाइम देखना है ना। तो मेरे 2 बेटे हैं, कौन सा टाइम का एक्शन है? प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम में जाके देखना है स्टेज। तो मेरे 2 बेटे हैं, यानी बेटा होना, पास में रखने का काम अभी 2 बेटे हैं, चल रहा है, होने की अवस्था जारी है। तो प्रेजेंट टाइम और कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, तो बना क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आम मीठा है, यह आम मीठा है, तो पहले टाइम प्रेजेंट टाइम, यह आम मीठा है, प्रेजेंट टाइम का एक्शन है। अब प्रेजेंट टाइम में जाके देखना है कि क्रिया का स्टेज क्या है। तो आम मीठा है, तो मीठा होने की जो अवस्था है क्या है? जारी है, चल रही है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो प्रेजेंट टाइम कंटिन्यूअस स्टेज, टेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ क्या रहा है? आम मीठा होता है, तो जब हमने कहा आम मीठा होता है तो टाइम प्रेजेंट टाइम। अब उसने कहा आम मीठा होता है, तो क्या हो चुका है? परफेक्ट नहीं। क्या अभी आम मीठा है, चल रहा है? वो भी नहीं। तो ना परफेक्ट है ना कंटिन्यूअस है, यानी क्या है? डेफिनेट। तो अगर ना परफेक्ट हो ना कंटिन्यूअस हो तो क्या होता है? इंडेफिनिट। और अगर दोनों हो तो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ नहीं क्या रहा है? वह तब
2 दिन से बीमार था। हड़बड़ाना नहीं है, वह तब 2 दिन से बीमार था, पहले टाइम पकड़ना है। वह तब 2 दिन से बीमार था, ये टाइम कब है एक्शन का? पीछे, पीछे ना। अब मान लीजिए आप प्रेजेंट से कहां पहुंच गए? पीछे, पीछे तब। अब जब वहां पहुंच रहे हैं तो 2 दिन से बीमार था, तो देखिए यहां 2 दिन से बीमार था का मतलब 2 दिन बीमार हो भी चुका और अभी भी बीमार चल रहा था। तो 2 दिन बीमार हो चुका था और अभी भी बीमार होने की अवस्था उसकी जारी थी, कंटिन्यूड थी, यानी परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। तो वो 2 दिन से तब बीमार था, यानी तब पास्ट टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। तो क्या टेंस बना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे क्या समझ में? मुझे खांसी है, पहले टाइम देखो ना। मुझे खांसी है, ये एक्शन प्रेजेंट टाइम का है, और खांसी होने की जो अवस्था है कंटिन्यू जारी है, यानी प्रेजेंट टाइम कंटिन्यूअस स्टेज। टेंस क्या बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा है ना। चलो देखते हैं इस बार बता पाते हो कि नहीं। मेरे दादाजी इस कॉलेज के 15 साल तक प्रिंसिपल रहे हैं। ध्यान से सुन लो पहले सेंटेंस। मेरे दादाजी इस कॉलेज के 15 साल तक प्रिंसिपल रहे हैं। पहले टाइम देखो। मेरे दादाजी इस कॉलेज के 15 साल तक प्रिंसिपल रहे हैं। सचमुच ये अभी का एक्शन नहीं है। 15 साल तक रहे हैं, आज थोड़ी, पीछे। तो भले हैं लिखा है, लेकिन एक्शन कब का है? पास्ट का। तो वो 15 साल तक प्रिंसिपल रहे हैं, तो क्या वो 15 साल पास्ट में उस समय जब गए, पास्ट में उस समय जब वो प्रिंसिपल थे, क्या रह चुके थे? नहीं। क्या उस समय रह रहे थे? नहीं। दोनों नहीं, यानी पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। वो 15 साल इस स्कूल के प्रिंसिपल थे, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। ये थोड़ा कठिन है समझना इस बात को, इसीलिए पूछा कि बता पाओगे कि नहीं। एक और तरीके से देखें कि वो 15 साल इसके प्रिंसिपल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है कि वो 15 साल स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम की बात है, और अभी 15 साल जो रहने की स्थिति है क्या है? खत्म हो चुकी है आज के समय में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों है, पास्ट डेफिनेट भी है और प्रेजेंट परफेक्ट। आ रहा है समझ में? देखो क्या होता है, आपके दिमाग में अगर शुरू से ही सही चीज बताई गई होती कि एक्चुअली टेंस क्या होता है और टेंस कैसे पहचानते हैं, तो अभी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है वो नहीं होता। अभी आपका दिमाग 2 दिशाओं में चलने लग रहा है। एक तो जो पुराना रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, उधर चलने लग रहा है। तो जो पुराना वाला है आपको बार बार क्या कर दे रहा है? दिशा से भटका दे रहा है, सही दिशा से भटका दे रहा है। तो टेंस पहचानने का तरीका यह है कि उसका टाइम देखा जाए कि उस एक्शन का टाइम क्या है, फिर उस टाइम पे जाके देखा जाए कि वहां उस टाइम पे एक्शन किस स्टेज में खत्म, तो परफेक्ट चल रहा, कंटिन्यूअस, कुछ समय से चल रहा है यानी कुछ समय तक खत्म भी और चल भी रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर दोनों में से कोई नहीं तो इसका मतलब इंडेफिनिट। आ रहा है कि नहीं समझ में? वह अंधा था। तो वो अंधा था किस टाइम का एक्शन है? पास्ट। पास्ट में पहुंचिए, वहां था यानी अंधा होना, तो होने की जो स्थिति थी क्या थी? जारी। अंधा था मतलब अंधा होने की स्थिति क्या थी? जारी थी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा कि नहीं समझ में? 1975 में, ओ सॉरी 1875 में गांधी जी जन्म चुके थे। तो पहले पास्ट में चलोगे कि 1875 में गांधी जी जन्म चुके थे, तो 1875 पहुंचो ना पास्ट, उस पास्ट टाइम पे देखो
जन्म चुके थे, यानी काम ऑलरेडी क्या हो चुका था, खत्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस। आ रहा समझ में? वह पेड़ के पीछे छुपा था मतलब पास्ट टाइम में आओगे, वहां छुपा था, छुपने का काम जारी था, तो क्या बना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह जूता नहीं पहना है। सुन लो, एक गलती तुम लोग क्या करोगे, इन नहीं को हटा देना, दिमाग में रखोगे तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो जूता नहीं पहना है, इसका टेंस बताओ, तो नहीं को हटा देना, सोचना वो जूता पहना है, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम, अब पहना है मतलब पहनने का काम जारी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हार गया ना समझ में? दिमाग में अगर नहीं रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो टेंस ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है। अब तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, अरे बाप रे, ये मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आम मीठा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका इंग्लिश ऐसे बनना चाहिए कि मैंगो इज बीइंग स्वीट, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस तो इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो मैंगो इज बीइंग स्वीट ये होना चाहिए। भाई मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हैं, है ना? उनको मालूम नहीं है क्या कि बहुत सारे वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होते हैं। उनका ये मूल स्वभाव है बहुत सारे वर्ब्स का कि वो कभी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में इस्तेमाल नहीं होते। तो ऐसे वर्ब्स जैसे नो मतलब जानना, हेट मतलब नफरत करना, लव मतलब प्यार करना, लाइक मतलब पसंद करना, थिंक मतलब लगना, सोचना वाले अर्थ में नहीं, थिंक मतलब लगने वाले अर्थ में, फील मतलब लगने वाले अर्थ, ये सब वर्ब हैं। ओ, बी मतलब होना, हैव मतलब रखना, पास में रखना, ये सब जो वर्ब्स मैं बोल रहा हूं ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि आम मीठा है, तो यहां वर्ब है होना, बी मतलब होना, और अभी बताए कि बी मतलब होना कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता है। तो आम मीठा है एक्चुअली क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन बी क्रिया है होना, और बी क्रिया का कंटिन्यूअस बनता नहीं है। तो जब हम इसका इंग्लिश बनाते हैं तो उसको इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब फिर इंडेफिनिट तो उसमें डू डज डिड आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि बी क्रिया का हमने पढ़ाया है कि बी क्रिया का जो इंडेफिनिट टेंस बनता है उसमें डू डज डिड का यूज नहीं होता है। हर एक समझ में? वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वर्ब है जिसको मैंने अलग से पढ़ाया था, है ना, कि इस क्रिया का कुछ गुण है, बी क्रिया का गुण है कि पहला कि वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, उसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। तो जितने भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं अगर उनका कंटिन्यूअस टेंस लिखना हो तो कंटिन्यूअस में नहीं लिख पाते, इंडेफिनिट में लिखते हैं। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस उनका लिखना होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बन पाता, कंटिन्यूअस नहीं बन पाता, परफेक्ट तक ही वो रह जाता है, तो परफेक्ट तक ही लिखते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह 2 दिन से बीमार हैं, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम। अब 2 दिन से बीमार है मतलब 2 दिन बीमार हो भी चुके और अभी बीमार चल रहे हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई 2 दिन बीमार हो चुके परफेक्ट, और अभी बीमार चल रहे हैं कंटिन्यूअस। तो अगर 2 दिन से बीमार हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें 2 दिन से बीमार है, इसमें वर्ब क्या है, बी, बी ई, बी मतलब होना। तो वो 2 दिन से बीमार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन बी क्रिया का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में नहीं होता। तो जब इसका इंग्लिश बनाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। आ रहा है समझ में? तो अभी बीच में मैं ये चर्चा इसलिए किया क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसका इंग्लिश तो ऐसे बनता है। अब उनको समझ में आ गया हो कि इंग्लिश ऐसा क्यों बनता है, इसके पीछे की कहानी क्यों है। लेकिन अगर सही मायने में टेंस पूछा जाए कि यह आम मीठा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आम मीठा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। होता है का मतलब ना तो हो चुका है ना तो हो रहा है, परफेक्ट भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो क्या है, इंडेफिनिट है। समझ में नहीं आ रहा है? माया काफी समय से यहां बैठी है। पहले टाइम बताओ, किस टाइम का एक्शन है, प्रेजेंट टाइम का एक्शन है। काफी समय से बैठी है, तो काफी समय से अब तक बैठ चुकी, काम बैठने का अब तक, अब काफी समय से बैठी है मतलब काफी समय से अब तक बैठ चुकी ना, काम परफेक्ट हो गया ना। और अभी भी बैठने का काम, काफी समय से बैठी है यहां, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस
स्टेज है। तो प्रेजेंट टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबको समझ में आ रहा है? ब्लू शर्ट तुमको समझ में आ रहा है? हैं? क्या? एक कहानी मैं कहता हूं। क्या कहानी कहता हूं? जैसे तुम में से बहुत सारे लोग होंगे, जैसे तुम लोगों को दौड़ाया जाए तो दौड़ना शुरू करोगे। अब जैसे ही 300 मीटर दौड़ोगे सांस क्या हो लगेगा? फूलने लगेगा, रुक जाओगे। हमने कहा दौड़ो दौड़ो, अरे सर सांस फूल गया है। अच्छा ये बताओ किसका सांस नहीं फूलता है? आप में से कोई भी आदमी दौड़ ले, 300 मीटर दौड़ोगे तो सांस क्या होने लगता है? फूलने लगता है। कोई भी उसेन बोल्ट का सांस फूलता है कि नहीं? जितने लोग हैं सबका 300 मीटर दौड़ेगा तो उसका सांस क्या होगा? फूलेगा। कुछ लोग होते हैं वहीं भक्क से रुक जाएंगे, सांस फूलने लगा। पड़ुआ बैल जैसे ही ला दे तो भक्क से क्या हो गए? बैठ गए। अब कुछ लोग होते हैं कि उनको मालूम है कि सांस क्या हो रहा है? फूल रहा है, लेकिन अपने मेंटल टफनेस के दम पे कि नहीं दौड़ते रहना है, सांस फूल रहा है फिर भी क्या है? दौड़ते दौड़ते सांस फूलते 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 10 किलोमीटर की दौड़ क्या कर लेते हैं? पूरी कर लेते हैं। तो एक होता है मन का राजा मनमौजी कि 300 मीटर दौड़ा, अरे यार सांस फूल रहा है, छोड़ो दौड़ के क्या मिलेगा, बैठ गया अपना, दौड़ो दौड़ो तुम लोग। तो राजा है। एक आदमी क्या है? सांस फूल रहा है फिर भी क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तो उसी तरह क्या होता है जब कोई चीज पढ़ाया जाए तो कुछ बच्चे होते हैं दिमाग लगाना पड़ रहा है, छोड़ो। जैसे ही दिमाग पे जोर पड़ा तो पड़ुआ बैल की तरह भक्क से क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। कौन इतना दिमाग लगाए? ऐसे ही स्पेशल क्लास है। नहीं समझ रहा? कोई बात नहीं। कुछ बच्चे होते हैं कि दिमाग लगाते हैं, जोर लगाते हैं। हाँ क्या बताया? हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा एक कन्फ्यूजन है सर, एक कन्फ्यूजन है, बताइए जरा यहाँ क्या हुआ। तो हाथ उठा के पूछ भी लेगा। तो अगर किसी बच्चे से पूछो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो मारो झापड़, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ होता ही नहीं है। या तो कोई चीज समझ में आता है या समझ में नहीं आता। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना? ब्याह हो गया है, थोड़ा थोड़ा हो गया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सीधे कहो कि समझ में नहीं आ रहा है, और अगर जहां से समझ में नहीं आ रहा है वहां से क्या करो? पूछो, है कि नहीं? हमने बताया कि किसी भी वर्ब यानी एक्शन का टेंस 2 बातों से तय होता है कि वो एक्शन या वर्ब किस टाइम का और उस टाइम पे क्रिया का स्टेज क्या। तो 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान अभी, पास्ट मतलब भूतकाल पीछे, अब फ्यूचर मतलब भविष्य आगे। अब परफेक्ट स्टेज का मतलब है काम खत्म, कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा जारी, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कुछ समय से हो भी चुका और अभी भी जारी, और इंडेफिनिट मतलब ना तो परफेक्ट ना तो कंटिन्यूअस। अगर दोनों नहीं तो क्या कहते हैं उसको? इंडेफिनिट। समझ में नहीं क्या रहा है? तो तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हैं? क्या आ रहा है? हाँ। मेरा पर्स चुरा लिया गया है मतलब प्रेजेंट टाइम, और चुरा लिया गया है यानी चुराने का काम खत्म। तो है मतलब प्रेजेंट टाइम, अब परफेक्ट एस्पेक्ट। तो क्या टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरा पर्स चुरा लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, ये भी प्रेजेंट टाइम है, और चुरा लिया है मतलब काम खत्म, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन एक एक्टिव है एक पैसिव है। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है एक्टिव, अब मेरा पर्स चुरा लिया गया है पैसिव। नए लोगों को एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा, जिनको पढ़ा है समझे हैं उनको पता चला है कि चुरा लेना एक्टिव होता है और चुरा लिया जाना पैसिव। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है एक्टिव है, मेरा पर्स चुरा लिया गया है पैसिव। हालांकि टेंस दोनों सेम है। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मेरा पर्स चुरा लिया गया है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एक्टिव और एक पैसिव। आ रहे समझ में? हैं? तुमको समझ में आ रहा है? मैं उसे लल्लू कह के बुलाता था। मैं उसे लल्लू कह के बुलाता था। पास्ट टाइम में चलिए वहां जाके देखिए क्रिया का स्टेज। क्या मैं बुला चुका था? क्या मैं उस समय बुला रहा था? नहीं।
तो जब बुला नहीं चुका था, परफेक्ट नहीं था और बुला भी नहीं रहा था, तब कंटिन्यूअस भी नहीं था, बुलाता था यानी इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं उसको लल्लू कह के बुलाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसको लल्लू कह के बुलाया जाता था, तो बुलाया जाता था, क्या बुलाया जा चुका था, क्या बुलाया जा रहा था, दोनों नहीं। बुलाया जाता था मतलब इंडेफिनिट। तो मैं उसको लल्लू कह के बुलाता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, और उसको लल्लू कह के बुलाया जाता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। मैं उसको लल्लू कह के बुलाता था एक्टिव, और उसको लल्लू कह के बुलाया जाता था पैसिव। तो है दोनों एक ही टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक एक्टिव है, दूसरा पैसिव है। हार गया समझ में? और एक्टिव पैसिव का ज्ञान हमें कहां मिला था? जब हम फाइनाइट वर्ब के पहले ही जब नॉन फाइनाइट फॉर्म पढ़ रहे थे कि किसी वर्ब से 15 नॉन फाइनाइट फॉर्म बनते हैं, वहीं हमने एक्टिव और पैसिव समझा था। हार गया ना समझ में? अच्छा, वहीं हमने एक्टिव पैसिव समझा था। ये कौन सा टेंस है? ये पक्का गलत बताओगे तुम लोग, एकदम पागल हो तुम लोग, पागल। हम लोग वहीं एक्टिव पैसिव समझे थे, तो थे मतलब पास्ट टाइम में आए, वहीं पे समझे थे। क्या वहां समझ चुके थे? नहीं। क्या उस समय समझ रहे थे? नहीं। वहीं समझे थे यानी वहां काम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये कहें कि हम लोग वहां एक्टिव पैसिव समझ चुके थे, तो जब वहां पास्ट टाइम पे पहुंचे तो काम ऑलरेडी हो चुका था, तब पास्ट परफेक्ट कहते। हमने ये नहीं कहा कि हम वहां एक्टिव पैसिव समझ चुके थे, हमने कहा हम वहां एक्टिव पैसिव समझे थे। तो समझे थे मतलब वहां काम समझे, तो क्या हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। ये बड़ा मुश्किल है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। देखो, आप एक बार कहां गए? पीछे। अगर यहां काम हुआ तो समझ लेना ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आप यहां पहुंचे और कह रहे हैं कि काम हो चुका था, यानी हो चुका था मतलब काम और पहले हुआ होगा ना, तो इसका मतलब काम और पहले। तो एक दूसरी बार जब पास्ट में जा रहे हैं, यानी यहां का एक्शन क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? जैसे कहे कि जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर गया था। अब सुनो, डॉक्टर पहुंचा तो डॉक्टर यहां देखो पहुंचा, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। मरीज मर चुका था तब, तो यहां जब पहुंचा तो मरीज के मरने का पहले और पहले हुआ था ना, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। आ रहा समझ में? तो डॉक्टर जब पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट, तो मरीज मर चुका था, तो मर चुका था, पहुंचा उसके और पहले एक बार और पास्ट में गए ना। डॉक्टर पहुंचा एक बार पास्ट है, तब मरीज मर चुका था, तो मर चुकने का काम इसके और पहले हुआ है ना, तो एक बार और पीछे पास्ट में गए ना। तो जब दूसरी बार पास्ट में गए, नहीं कौन सा टेंस बना? पास्ट परफेक्ट। हर गया समझ में? हैं? मेरी शादी हो गई है मतलब कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। शादी हो चुकी है, हो गई है, यानी काम क्या है? खत्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं शादीशुदा हूं, हूं मतलब कौन सा टाइम? बार बार कह रहे हैं कि पहले क्या पकड़ो, तो मैं शादीशुदा हूं कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। और शादीशुदा हूं यानी शादीशुदा होने की जो स्थिति है अभी, यानी कौन सा टेंस? तो मेरी शादी हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं शादीशुदा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में क्या रहा है? मैं शादीशुदा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही है टेंस पहचानना, है कि नहीं? तो अगर हम कहें मैं अगले हफ्ते आऊंगा, इंडेफिनिट, और मैं अगले हफ्ते वहां घूम रहा होऊंगा, तो अगले हफ्ते वहां जाओ तो घूमने का काम जारी रहेगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगले हफ्ते तक मैं ये सब खत्म कर चुका हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट। मैं 2050 में वहाँ 10 साल से रह रहा हूँगा, तो सुनो, फ्यूचर में 10 साल से रह रहा हूँगा, 10 साल तो रह चुका हूँगा, परफेक्ट, और रहने का काम अभी भी जारी रहेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ रहा समझ में? तो टेंस ऐसे पहचानते हैं। कलकत्ता दूर है मतलब प्रेजेंट टाइम। अब दूर है तो दूर होना जो स्थिति है, एक्शन है, वो क्या है? अभी कलकत्ता दूर है, अभी भी दूर है ना, तो प्रेजेंट
तो दूर होने की स्थिति अभी चल रही है, कंटिन्यूअस है, जारी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कलकत्ता दूर है, आ रहे समझ में हैं? हाँ। बच्चे भोले भाले होते हैं, अब देखो हैं मतलब प्रेजेंट टाइम। अब भोले वाले होते हैं, क्या भोले वाले हो चुके हैं? नहीं, परफेक्ट नहीं। क्या भोले वाले हो रहे हैं? तो जब दोनों नहीं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चे भोले वाले होते हैं, लेकिन मैं कहूं ये बच्चे भोले भाले हैं, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम, और ये बच्चे भोले वाले हैं यानी भोले वाले होने की स्थिति अभी यार ये तो क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा समझ में? हाँ। आम मीठा होता है, तो होता है मतलब है प्रेजेंट टाइम होना। अब मीठा होता है तो क्या मीठा हो चुका है या मीठा होने की स्थिति अभी चल रही है? नहीं, होता है यानी दोनों नहीं, यानी क्या? इंडेफिनिट। और आम मीठा है, तो आम मीठा है यानी मीठा होने की स्थिति अभी जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब कहे आम मीठा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये आम मीठा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आम पक गया है, प्रेजेंट टाइम ना, पक गया है प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, पक गया है, पक चुका होने का काम स्थिति परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कहें यह आम पका है मतलब प्रेजेंट। अब पका तो अब इसमें वर्ब एक्चुअली पकना नहीं है, इसमें वर्ब है होना। पका एडजेक्टिव है, राइप मतलब क्या होता है? पका। जैसे ब्लाइंड मतलब अंधा, टॉल मतलब लंबा, रेड मतलब लाल, एंग्री मतलब नाराज, रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब, उसी राइप मतलब पका। पका मतलब पक गया। तो इसमें जब हम कह रहे हैं कि आम पका है, तो यहाँ असली में वर्ब क्या है? बी मतलब होना। तो प्रेजेंट टाइम में पका है, पका होने की स्थिति क्या है? जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब कह रहे हैं आम पक गया है यानी पक चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब आप कह रहे हैं ये आम पका है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आ रहा है समझ में? हाँ, ये समझना है। कहाँ सेम मीनिंग देंगे? अब देखो, मैं हिंदी नहीं सिखा सकता है ना। आम पक गया है और आम पका है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इस हिसाब से तो मेरी शादी हो गई है और मैं शादीशुदा हूं, दोनों एक ही अर्थ है। तो मेरी शादी हो गई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं शादीशुदा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में क्या रहा है? ये इतना डिफरेंशिएट करो यार। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, अभी तक तो मैं इंग्लिश में घुसा नहीं हूं। अभी इतना आधा घंटा से हिंदी ही बोल रहा हूं, हिंदी ही चल रहा है, हिंदी में ही टेंस पहचान रहे हो। अभी तो इंग्लिश की बारी आई नहीं है ना। अरे क्या समझ में? या तो बहुत ज्यादा सोच लेते हो, अरे बिल्कुल सोचते ही नहीं हो, यही दो स्थिति है। दोनों खतरनाक है ना। केस टू केस बेसिस पे चलो ना, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। एक सेंटेंस मिला, उस पर्टिकुलर सेंटेंस पे ही रहो, उसी सेंटेंस को देखो कि ये सेंटेंस में जो वर्ब है या एक्शन है किस टाइम का है, फिर उस टाइम पे जाओ। गलती लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे नहीं जाते हैं, यहीं से देखने लगते हैं कि काम खत्म हुआ कि क्या है ना। वहां टाइम पे जाओ, उस टाइम पे। पास टाइम का है तो पास टाइम पे जाओ, पास टाइम पे जाके वहां देखो पास टाइम पे कि उस समय क्रिया का स्टेज क्या था, है कि नहीं। प्रेजेंट टाइम का है तो अभी देखो, फ्यूचर टाइम का तो फ्यूचर टाइम पे जाओ, फ्यूचर टाइम पे जाके देखो वहां क्रिया का स्टेज क्या होगा। समझ में क्या रहा है? आ गया ना समझ में? तो पहले टाइम में ट्रैवल करो, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, पास का है तो पास में, फ्यूचर का है फ्यूचर में। तो पहले टाइम ट्रैवल करो, टाइम ट्रैवल करके वहां जाओ उस टाइम पे, फिर वहां जाकर साक्षी बनो, देखो अपने आंखों से कि स्टेज क्या है क्रिया का उस समय। क्या उस समय क्रिया चल रहा है तो कंटिन्यूअस, क्या उस समय तक क्रिया एक्शन हो चुका है तो परफेक्ट, और अगर दोनों नहीं तो, और अगर दोनों कि कुछ समय हो भी चुका है और अभी भी चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ रहा है समझ में? ऐसे टेंस पहचानते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? वह क्या पहने हैं, तो वह क्या पहने हैं, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम ना। अब पहने हैं तो पहने का काम जारी है। जैसे मैं शर्ट पहना हूं तो पहनने का काम अभी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम ये कहें कि मैं 2 घंटे से शर्ट पहना हूं तो प्रेजेंट टाइम, और 2 घंटे से पहन भी चुके अभी तक और अभी भी पहनने का काम जारी है, अभी भी पहना हूं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये शर्ट मैंने 2 बार पहन रखी है, प्रेजेंट टाइम, और 2 बार पहन रखी है, नहीं पहनने का काम हो चुका 2 बार, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये शर्ट मैंने 1 बार भी नहीं पहनी है। अब नहीं हटा दो, नहीं हटा दो, नहीं लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा ना। तो ये शर्ट मैंने 1 बार भी नहीं पहनी है,
तो एक बार पहनी है, ऐसा सोचो, नहीं को हटा दो। तो एक बार पहनी है मतलब प्रेजेंट टाइम। एक बार पहनी है मतलब यहां पहन रखी है, पहन चुके होने का काम खत्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ रहा है समझ में? तुम लोग क्या है ना, बचपन में जो पढ़ा दिया कि अटक जाओ, चुका है मैं, ई है मैं, ए है मैं, ता है, ती है, वहीं अटक जा रहे हो। ये नहीं देख रहे हो कि पूरा स्टेज क्या है, ई है, ये है, चुका है, ता है, ती में अटक जा रहे हो, इसीलिए तुमसे टेंस पकड़ में नहीं आ रहा है। वहां स्टेज देखना है कि क्रिया का स्टेज क्या है। मैं इस गाड़ी को चलाया नहीं हूं, हूं मतलब प्रेजेंट टाइम, नहीं को हटा दो, नहीं से मतलब नहीं, चलाया हूं मतलब चला चुका हूं, यानी परफेक्ट हो चुका, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या? भकुआए हुए तुम, पहने वाले में भकुआए थे क्या? पहना वाला, पहनना, उसमें भकुआ गए थे, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, हो गया था। हाँ, वो टोपी नहीं पहना है, तो नहीं से कोई मतलब नहीं है, नहीं को हटा दो, इसको ये समझो कि वो टोपी पहना है, तो है मतलब प्रेजेंट टाइम, और टोपी पहना है मतलब पहनने का काम जारी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आ रहा समझ में? हैं? अरे भैया टेंस आ गया, कहो तरा गई, बुझलू कि ना? हैं, बुझ गई? एक्टिव पैसिव भी तो अभी पहचानना है। कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा, है कि नहीं? तो क्रिया तो जारी है ना, ये प्रेजेंट टाइम है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस, और ये फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात बताओ, ये एक्टिव है, ये क्या है? ये एक्टिव, और ये पैसिव है, किया जा रहा है, किया जा रहा था, और किया जा रहा होगा। समझ रहे गुरु? अब एक बात बताइए कि कर रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े हो? उसको क्या बोलते हैं? डूइंग बोलते हैं कि नहीं? किया जा रहा क्या पढ़े हो? प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? नॉन फिनाइट पढ़े हो कि कर रहा तो डूइंग, किया जा रहा तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरह से लिखो, अगर होता कि बोल रहा स्पीकिंग, अब बोला जा रहा बीइंग स्पोक, तो बोल रहा एक्टिव है, बोला जा रहा पैसिव, बीइंग स्पोकन। बेच रहा सेलिंग, अब बेचा जा रहा बीइंग सोल्ड। आ रहे समझ में? अच्छा, हम कहें बेच रहा सेलिंग, अब बेचा जा रहा बीइंग सोल्ड, तो बेच रहा एक्टिव है और बेचा जा रहा पैसिव है। तोड़ रहा एक्टिव, ब्रेकिंग, अब तोड़ा जा रहा बीइंग ब्रोकन, पैसिव है कि नहीं? अगर हम कहें पढ़ा रहा एक्टिव टीचिंग, और पैसिव पढ़ाया जा रहा बीइंग टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ रही है ना समझ में? मोड़ना, टर्न मतलब मोड़ना होता है, मोड़ रहा टर्निंग, अब मोड़ा जा रहा बीइंग टर्न्ड। बनाना मेक होता है, बना रहा मेकिंग, बनाया जा रहा बीइंग मेड।
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल पहले ही हम रट चुके हैं, खून में है, जुबान पे भी नहीं, खून में है। समझ में क्या रहा है? पढ़े ना लो नॉन फिनाइट। अब जैसे हम कहें पका रहा, कुकिंग, अब पकाया जा रहा, बीइंग कुक्ड, यही है ना। अब जब इतना जान गए, अब देखो मान लो लिखना है कि है, तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा, नहीं तो एम होगा, नहीं तो आर। और ये हम लोग जानते हैं इज किसके लिए होता है? जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, यानी ऐसा सब्जेक्ट का मतलब कोई व्यक्ति वस्तु, और अगर व्यक्ति वस्तु सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब वो एक है तो इज, और प्लुरल है एक से ज्यादा है तो आर, और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है तो एम। ये किसके लिए लगता है? ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए क्या लगता है? वॉज, वर। ठीक से लिख देते हैं। प्रेजेंट के लिए लिखते हैं इज, एम, आर। सिंगुलर के लिए ये, प्लुरल के लिए, और ये किसके लिए? आई के। पास्ट हो तो सिंगुलर के लिए वॉज, अब प्लुरल के लिए वर। अब फ्यूचर हो तो विल बी। अब ये विल सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए। तो अगर बोलना हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो इज डूइंग, एम डूइंग, आर डूइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज डूइंग, वर डूइंग, कर रहा था, अब कर रहा होगा विल बी डूइंग, कर रहा है इज डूइंग, कर रहा था वॉज डूइंग, कर रहा होगा विल बी डूइंग। वैसे ही किया जा रहा है, इज, एम, आर। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लुरल के लिए, एम आई के लिए। किया जा रहा था पास्ट, तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। किया जा रहा था वॉज बीइंग डन, और किया जा रहा होगा विल बी बीइंग डन। समझ में क्या आ रहा है? देखो आमतौर पे मैं बता दूं एक बात कि जो विल बी बीइंग डन लिखा है, विल बी बीइंग डन, तो ये पैसिव फॉर्म है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म। अब होता क्या है कि ये बहुत रेयर फॉर्म है। क्या है ये? रेयर फॉर्म। आमतौर पे इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता, इस्तेमाल होता है, बट रेयरली। रेयरली मतलब ना के बराबर, है कि नहीं? आ रहा समझ में? तो हमने सीखा कंटिन्यूअस टेंसेस को कैसे बोलना या लिखना है। अब देखो जैसे बोलना है, बोल रहा है तो इज स्पीकिंग, बोला जा रहा है इज बीइंग स्पोकन। अरे क्या समझ में आ रहा है? तोड़ रहा था, वॉज ब्रेकिंग। था मतलब पास्ट में पहुंच गए ना, तो पास्ट के लिए वॉज वर्ड लगता है। वॉज ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहा था, तोड़ा जा रहा था, वॉज बीइंग ब्रोकन। साफ कर रहा होगा, विल बी वॉशिंग, विल बी वॉशिंग। साफ किया जा रहा होगा, विल बी बीइंग वॉश्ड। हालांकि विल बी बीइंग वॉश्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। समझ में क्या रहा है? अरे समझ में? कूद रहा है इज जंपिंग। इज जंपिंग मतलब कूद रहा है। अब इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। क्यों? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव फॉर्म होते हैं। ये जो 12,500 मेन वर्ब होते हैं ना, या वर्ब कह लो इसको, है ना, तो 12,500 वर्ब सबका पैसिव नहीं होता। ये 3 तरह के वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। हम पढ़े हैं ना ये सब। तो लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं होता, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं होता। पैसिव सिर्फ किसका होता है? इसी का सिर्फ क्या होता है? पैसिव। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो वो अलग बात है। तो कूद रहा है तो इज जंपिंग। अब जानबूझ के इज कूदा जा रहा है। अभी कूदा जा रहा है, कोई चीज बात होता है क्या? कोई बात होता है? तुम बताओ। आदमी का जैसे माया कूद रही है या रवि कूद रहा है, रवि कूदा जा रहा है, ये कुछ होगा जी? नहीं, बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि कूदना, जंप मतलब कूदना जो है ना, इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं होता, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव होता है। अब मैं क्यों कहा कि जो लोग एकदम नए हैं उनको दिक्कत होगी टेंस पढ़ने में, क्योंकि अब ये सब बात नए लोगों को मालूम नहीं है। अरे नहीं आ रहा है? उनको नॉन फिनाइट भी नहीं आता है, एक्टिव पैसिव भी समझ में नहीं आता है।
तो अब टेंस पढ़ाई में तो दिक्कत होगा कि नहीं उनको। आज की क्लास क्या है पता है? आज की क्लास थी, एक दो को बच्चा सबका क्लास छूट गया था, अभी टेंस पढ़ाए थे। तो कितने बजे वाले बैच में? शाम वाले। तो सबको कहा कि सर मेरा टेंस छूट गया। तो हमने सोचा टेंस संडे को क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। और मैंने सोचा अगर 4 को बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो 40 को बच्चा को भी पढ़ा सकते हैं। तो हमने बता दिया कि जिसको इसको पढ़ना है कि क्या कर जाओ, बैठ जाओ, है कि नहीं। तो बताओ कि दौड़ रहा था, वॉज रनिंग। अब इसका पैसिव दौड़ा जा रहा था, ऐसा होगा नहीं। जैसे रवि दौड़ रहा था, रवि दौड़ा जा रहा था, इसका क्या मतलब है हिंदी में? हालांकि दौड़ा जा रहा था उसका अलग मतलब है कि दौड़ा जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, दौड़ते रह रहा था, रुक ही नहीं रहा, उसका अलग मतलब है। लेकिन वो पैसिव फॉर्म नहीं है, समझे? हाँ, ट्रांजिटिव होगा तो उसका क्या होगा? पैसिव। जैसे मान लीजिए कि है क्या चीज, हाँ, देख रहा था तो वॉच वॉचिंग, और देखा जा रहा था वॉज बीइंग वॉच्ड। लिख रहा था वॉज राइटिंग, लिखा जा रहा था वॉज बीइंग रिटन, है ना। साफ कर रहा था वॉज क्लीनिंग, साफ किया जा रहा था वॉज बीइंग क्लीन्ड, है कि नहीं। उखाड़ रहा था, अपरूट मतलब क्या होता है? उखाड़ना। तो वॉज अपरूटिंग, उखाड़ा जा रहा था, वॉज बीइंग अपरूटेड, है कि नहीं। हटाना, रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। हटा रहा था, वॉज रिमूविंग, हटाया जा रहा था, वॉज बीइंग रिमूव्ड, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? पहना है, पहना है मतलब पहन रहा है, पहनने का काम जारी है, इज वेयरिंग, पहना जा रहा है, इज बीइंग वॉर्न, है कि नहीं। खरीद रहा था, वॉज बाइंग, खरीदा जा रहा था, वॉज बीइंग बॉट, है कि नहीं। रगड़ रहा है, इज रबिंग, रगड़ा जा रहा है, इज बीइंग रब्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में क्या रहा है? खेल रहा है, इज प्लेइंग, खेला जा रहा है, इज बीइंग प्लेड। समझ में आ रहा ना? है? मर रहा है, इज डाइंग, अब मरा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, पैसिव उसका नहीं बना है। समझ में क्या रहा है? बदल रहा था, वॉज चेंजिंग, अब बदला जा रहा था, वॉज बीइंग चेंज्ड। आ गया समझ में? पढ़ रहा है मतलब इज होगा ना, इज रीडिंग, अब पढ़ा जा रहा है, इज बीइंग रेड, है कि नहीं। याद कर रहा हूं मैं के लिए तो याद कर रहा हूं, एम रिमेंबरिंग, और याद किया जा रहा है, इज बीइंग रिमेंबर्ड। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि कुछ चीज है जो याद किया जा रहा है, तो इज बीइंग रिमेंबर्ड। समझ में रहे ना? हालांकि रिमेंबर का कंटिन्यूअस सेंस में यूज नहीं हो, तो बोल दिया भले ही, पर रिमेंबर नॉन कंटिन्यूअस वो होता है, उसका कंटिन्यूअस सेंस में यूज नहीं होता है ना। कर सकते हैं जब सब्जेक्ट आई होगा। तो जैसे मैं साफ कर रहा हूं कपड़ा, मैं कपड़ा साफ कर रहा हूं, तो मैं के लिए क्या कहा? एम क्लीनिंग। लेकिन मैं साफ किया जा रहा हूं थोड़े होगा, कपड़ा साफ किया जा रहा है ना, तो कपड़ा के लिए एम नहीं होगा, क्या होगा? इज बीइंग क्लीन्ड। हर समझ में? ये बतवा हम समझाए थे वहां, लेकिन तुम लोग ध्यान से सुने नहीं। कि जब कह रहा हूं कि मैं साफ कर रहा हूं तो वहां सब्जेक्ट मैं है ना, तो वहां आपने क्या लगाया? एम क्लीनिंग। लेकिन जब पैसिव बोलोगे तो मैं साफ किया जा रहा हूं थोड़े होगा, कपड़ा साफ किया जा रहा है, तो कपड़ा के लिए एम थोड़ी लिखोगे, वहां इज लिखना पड़ेगा ना। तो बोले थे हम ये बात, तो तुम्हारी गाड़ी थोड़ी पीछे रह गई थी, समझ रहे ना? हम आगे चल रहे थे, तुम पीछे, साथ में तो समझ में आ गया। पागल था, वॉज स्विमिंग,
अब तैरना इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसका पैसिव बनवे नहीं करेगा, है कि नहीं? अब देख लो ना, इसी को क्या कह दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रहे हैं, मतलब हर तरह का है ना। और ये क्या है? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, पास्ट कंटिन्यूअस भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अरे कि नहीं समझ में? फोटो खींच लोगे? मैं तो रास्ते से जा रहा था, क्या बनेगा? मैं जा रहा था, वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, वॉज गोइंग, तो आई वॉज गोइंग डाउन द रोड, मैं तो रास्ते जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, वॉज ईटिंग भेलपुरी, आई वॉज ईटिंग भेलपुरी। अब ये नहीं बोलेंगे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, समझ में ना? भारत की जनता ठगी जा रही है, भारत की जनता ठग रही है, तो क्या होगा? एक्टिव। और ठगी जा रही है, पैसिव। हाँ है ना? तो भारत की जनता ठग रही है, एक्टिव। भारत की जनता ठग रही है किसी को, तो क्या है? एक्टिव। और भारत की जनता ठगी जा रही है नेताओं द्वारा, तो क्या है वो? पैसिव। तो ठगी जा रही है, पैसिव है ना। अब जिसको एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आएगा वो कंफ्यूजन क्या लगाएं, है ना? तो भारत की जनता सब्जेक्ट है, भारत की जनता मतलब द पीपल इन इंडिया, द पीपल इन इंडिया। तो द पीपल इन इंडिया, भारत के लोग ठगे जा रहे हैं। आर प्लुरल है ना, लोग एक आदमी नहीं, बहुत हो गए ना। तो आर बीइंग चीटेड, ठगने का थर्ड फॉर्म, चीट, चीटेड, चीटेड। तो द पीपल इन इंडिया आर बीइंग चीटेड, समझ रहे ना? तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां मतलब प्रिपरेशंस। अच्छा, तैयारी कर रहा हूं, एक्टिव। की जा रही हैं तैयारियां, तो प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड। तैयारियों के लिए करना मेक होता है, मेक मतलब करना। तुम लोग सोचते हो मेक मतलब बनाना, लेकिन अंग्रेजी पढ़ोगे धीरे धीरे, जिस तरह बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि तैयारियों के लिए करना के लिए डू नहीं होता है, क्या होता है? मेक। तो प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड, तैयारियां की जा रही हैं, है कि नहीं? वह इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वॉज वेटिंग। मेरा इंतजार किया जा रहा था, पैसिव। तो आई वॉज बीइंग वेटेड फॉर, आई वॉज बीइंग वेटेड फॉर, उनके द्वारा, बाय देम। समझ में क्या रहा है? ऐसे सेंटेंस बनता है ना? शर्मा जी एक किताब लिख रहे हैं, है ना? तो इज राइटिंग, मिस्टर शर्मा इज राइटिंग, लिख रहे हैं अ बुक। और एक किताब लिखी जा रही है, अ बुक इज बीइंग रिटन। आ रहा है ना समझ में? लिखी जा रही है, पैसिव है ना? द बुक इज बीइंग रिटन। आ रहा समझ में? ना। कल मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा, फ्यूचर में आ गए, विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई, मैं, विल बी प्लेइंग, खेल रहा हूँगा क्रिकेट। कल शाम को क्रिकेट खेला जा रहा होगा, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड। लेकिन आपको मालूम है कि क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ये गलत है कि सही है? सही है, इट्स करेक्ट, है कि नहीं? कल शाम को क्रिकेट खेला जा रहा होगा, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड टुमारो इवनिंग, राइट? तो आसान है कि मुश्किल है, बताओ? आसान है ना? उसको देखो, पूरा गंभीर बैठा हुआ है पंडित के बगल में,
नहीं हो ना? अरे पंडित तुम्हारे पीछे। हाँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो एकदम गंभीर बैठे हुए जैसे एकदम रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो। वह मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग। हम नहीं मुस्कुरा रहा है तो नॉट कहां इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही इज नॉट स्माइलिंग। क्या वह मुस्कुरा रहा है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है ना, तो इज ही स्माइलिंग। वह मुस्कुरा नहीं रहा है, क्यों? तो जब WH क्वेश्चन होता है कि कहां, कब, क्यों, तो पहले वही वर्ड लिखना पड़ता है, WH वर्ड। क्यों? तो वाई। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो वाई इज ही नॉट स्माइलिंग? वाई इज ही नॉट स्माइलिंग? वो क्यों मुस्कुरा नहीं रहा है? आ रहा समझ में? वह मुस्कुरा रहा है, वह मुस्कुरा नहीं रहा है। तो ही इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। वह नहीं मुस्कुरा रहा है, ही इज नॉट स्माइलिंग, वह मुस्कुरा नहीं रहा है। आ रहा समझ में रहे? क्या वह मुस्कुरा रहा है? आपको मालूम है कि जब क्वेश्चन हो जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाए, तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले जाता है ना, तो इज ही। अब ये सब चीज पहले सिखाया जा चुका है, हर चीज, इसलिए समझ में आ रहा है। जो नए हैं उन भकुआ जाएंगे कि जा ये कैसे हो गया, है ना? क्या वो मुस्कुरा रहा है? इज ही स्माइलिंग। वह क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, वाई, फिर क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नॉट। वाई इज ही नॉट स्माइलिंग? वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है कि नहीं? ऐसे बनता है। तुम्हारे समझ में आ रहा है? खड़े हो जाओ। पानी उबाला जा रहा था। चुप रहो भी। हाँ, पानी उबाला जा रहा था। बॉयल मतलब उबालना होता है, बॉयल, BOIL, बॉयल मतलब उबालना। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। पानी उबाला जा रहा था। हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस है ना? हाँ। तुम भागोगी अब, तुम एक हफ्ते ना टिक पाओगी क्लास में, क्योंकि अब तो 3 दिन बाद पूछना शुरू करेंगे। मैं इतना मारता हूं कि लोग अगले दिन नहीं आते हैं, बुखार हो जाता है। तुम्हारी मियाद 5 दिन बस, इलाहाबाद में 7 दिन के बाद तुम दिखोगे नहीं। बैठो। पानी उबाला जा रहा था। ए भाई, पानी में उबाल रहा था मतलब पास्ट टाइम। उस समय उबालने का काम क्या था? जारी। तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ ना। अभी तो सारा हम पढ़ा रहे हैं क्या? कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट में कैसे घुस गई भगवान मालिक है? ये सब क्या है? कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट में कैसे घुस गई? पता नहीं क्या आदमी है ये। तो मैं पानी उबाल रहा था मतलब पास्ट टाइम। वहां जाके देखो क्रिया का स्टेज उबाल रहा, काम जारी ना उबालने का, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं पानी उबाल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव। हम कह रहे हैं कि पानी उबाला जा रहा था, तो पैसिव। बाप रे बाप। पानी उबाला जा रहा था। पानी मतलब क्या होगा? वाटर। अब देखो था, पास्ट के लिए वॉज वर्ड लगता है, ये जान लो कि ये प्रेजेंट के लिए इज MR, पास्ट के लिए वॉज वर्ड, फ्यूचर के लिए। तो उबाला जा रहा था, तो था मतलब वॉज, उबाला जा रहा बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉइल्ड।
was being boiled. पानी उबाला जा रहा था, water was being boiled. आ रहा समझ में? कहाँ पे? वो छोड़ो, उसको कहानी बाद में, है ना? लो लगा दिया, नहीं आज खाना पचेगा नहीं तुम्हारा। पानी क्यों नहीं उबाला जा रहा था? क्यों? पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। वाई वॉज द वाटर नॉट उबाला जा रहा, बीइंग बॉइल्ड। वाई वॉज द वाटर नॉट बीइंग बॉइल्ड। समझ में कह रहा है? देखो अगर हम कह रहे हैं लिख चुका है, लिख चुका मतलब काम खत्म, लिख चुका था। तो प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट टाइम यानी पास्ट परफेक्ट। लिख चुका होगा तो ये हो गया फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम खत्म ना। ये है आपका एक्टिव, है ना? पैसिव क्या होगा? लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका था और लिखा जा चुका है कि नहीं? अब एक बात बताओ, नॉन फिनाइट हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें लिख चुका होना और लिखा जा चुका होना, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव पढ़े हैं। तो लिख चुका होना के लिए क्या होता है? हैव रिटन, लिख चुका होना है, यही होता है ना? हैव रिटन, लिख चुका होना। और लिखा जा चुका होना के लिए हैव बीन रिटन पढ़े हैं ना हम लोग। अब देखो क्या है कि सिंगुलर के लिए हैज और प्लुरल के लिए हैव, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लुरल के लिए। और अगर पास्ट हो तो सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए हैव। अब फ्यूचर हो ना तो विल हैव रिटन। अरे समझ में? उसी तरह से यहाँ पे भी सिंगुलर के लिए हैज और प्लुरल के लिए हैव। पास्ट हो तो सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए हैड और फ्यूचर हो तो विल हैव। समझ में क्या रहा है? अब ये बना आपका क्या चीज? परफेक्ट टेंस। ये है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, ये है पास्ट के लिए और ये है फ्यूचर के लिए, है कि नहीं? ये बना आपका एक्टिव फॉर्म और ये बना आपका पैसिव फॉर्म। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अब जैसे देखो, लिख चुका है तो हैज रिटन, लिख चुका था तो हैड रिटन, लिख चुका होगा तो विल हैव रिटन, ये होगा ना? लिखा जा चुका है तो हैज बीन रिटन, लिखा जा चुका था तो हैड बीन रिटन और लिखा जा चुका होगा तो विल हैव बीन रिटन, यही ना होगा? आ रहा है समझ में? अब हम बता रहे हैं, तुम दिमाग लगाओ। मर चुका था,
था मतलब पास्ट, डाई मतलब मरना, थर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। समझ में आ क्या आ रहा है? बताओ गुरु, कुछ बोल रही हो क्या खुसर फुसुर? बताओ। हाँ, डाई का पैसिव वॉइस नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो मर चुका था, हैड डाइड। मार चुका था, हैड किल्ड। मारना किल होता है ना, मरना तो डाई, अब मारना जान से मारना किल। तो हैड डाइड मार चुका था, अब मारा जा चुका था, हैड बीन किल्ड। समझ क्या रहा है? हाँ ये है। कम तेज थोड़ी हो तुम लोग, पर्याप्त तेज हो, है ना? हाँ, वह आम खा चुका है, वह मतलब ही हैज, प्रेजेंट है ना, खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगता है, पास में हैड, फ्यूचर में विल हैव। ये देखो ना, ये प्रेजेंट के लिए ये है, पास के लिए हैड है, फ्यूचर के लिए ये है। तो ही हैज ईटन। एक बात समझ लो कि ये हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, दोनों मत लगा देना, है ना? हाँ, तो ही हैज, तो he has eaten the mango, वह आम खा चुका है, आम खाया जा चुका है, the mango has been eaten। अरे नहीं, तो पैसा लौटा दिया गया था, मनी हैड बीन रिटर्न्ड। देखो लौटा चुका था एक्टिव और लौटा दिया गया था पैसिव, तो मनी हैड बीन रिटर्न्ड। समझ नहीं आ रहा है? घर बेचा जा चुका है, एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। द हाउस हैज बीन सोल्ड, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, तो घर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज। द हाउस हैज बीन सोल्ड, द हाउस हैज बीन सोल्ड। अगर ढेर सारे घर हों, सारे घर बेचे जा चुके हैं, ऑल द हाउसेज हैव बीन सोल्ड, ऑल द हाउसेज हैव बीन सोल्ड, सारे घर बेचे जा चुके हैं। समझ में आ रहा ना? देखा है, हैज सीन, देखा गया है, हैज बीन सीन। समझ में क्या आ रहा था? वह तब तक बाइक खरीद चुका था, he had bought the bike, तब तक बाई देन, he had bought खरीद चुका था, अब बाइक खरीदी जा चुकी थी तब तक, the bike had been bought by then, है ना? होमवर्क किया जा चुका है, एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। मैं कर चुका हूं होमवर्क, तो एक्टिव। होमवर्क किया जा चुका है, पैसिव। द होमवर्क हैज बीन डन या हैज बीन कंप्लीटेड। अब देखो क्या है ना, इसीलिए कहा कि जो ऐसे आके बैठ गए और टेंस पढ़ने तो दिक्कत होगा, नहीं समझ में, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी नहीं समझ में आएगा, है ना? तो ये सब दिक्कत है। अरे क्या समझ में? चिट्ठी तब तक लिखी जा चुकी होगी, एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव। जैसे मैं लिख चुका हूँगा चिट्ठी, तो एक्टिव। तो आई विल हैव रिटन द लेटर बाय देन, और चिट्ठी तब तक लिखी जा चुकी होगी, द लेटर विल हैव बीन रिटन, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय देन। समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि विल हैव का पैसिव फॉर्म नहीं होगा। अरे भाई, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ चर्चा करता, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ बात थी वहाँ चर्चा की थी। कहाँ बात थी? फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव रेयरली यूज होता है, उसका कम इस्तेमाल होता है, समझ ना? वहाँ जहाँ बात थी बता दिया था, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में क्या रहा है?
अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े हैं ना, कितने फॉर्म पढ़े हैं? 5। 6 था, उसमें एक का इस्तेमाल कम होता है ना। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, 2 हो गया। फिर पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। वॉज राइटिंग, वॉज बीइंग रिटन पढ़े थे ना। तो एक्टिव और पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस का 2, 4 हो गया कि नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव का इस्तेमाल कम होता है, तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो। तो एक ही जोड़ो तो कितना हुआ, 5। 5 पढ़े थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव 2, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव 4, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव 5, पैसिव उसका छोड़ दो। तो 5 उधर पढ़े थे, 6 इधर पढ़ लिए। क्यों 6? क्यों? क्योंकि देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव, अब फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव पैसिव, कितना हो गया, 6। तो 5 और 6 कितने हो गए, 11। टोटल फॉर्म कितने होते हैं, 20। टोटल फॉर्म कितने होते हैं, 20। तो बना लोगे? अच्छा बताओ तो जरा। वह अमीर बन चुका है मतलब प्रेजेंट टाइम बन चुका, काम खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही सिंगुलर हैज, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिकम। तो ही हैज बिकम रिच, वह अमीर बन चुका है। समझ में क्या आ रहा है, वह अमीर बन चुका है, ही हैज बिकम रिच। वह अमीर अभी नहीं बना है, तो ही हैज नॉट बिकम, वह नहीं बना है वन रिच येट। येट मतलब अभी तक। क्या वह अमीर अभी नहीं बना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट बिकम, हैज ही नॉट बिकम, हैज ही नॉट बिकम रिच येट। क्या वह अमीर अभी नहीं बना है? वह अमीर अभी तक क्यों नहीं बना है? अब देखो क्यों, WH वर्ड। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब, व्हाई हैज ही नॉट, व्हाई हैज ही नॉट बिकम रिच येट, वह अमीर अभी तक क्यों नहीं बना है। हर समझ में क्या आ रहा है? तब तक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब तक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है ना। बोथ दोनों had been arrested, both had been arrested, दोनों गिरफ्तार किए जा चुके थे बाय देन, तब तक। आ रहा समझ में हैं? अगले शुक्रवार तक मैं इसे खत्म कर चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट है, तो आई
विल हैव, ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। आई विल हैव फिनिश्ड इट, आई विल हैव फिनिश्ड इट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। अरे समझ में? तो मुझे लगता है कि यहीं रोक दें तो पच जाएगा, और इसके आगे पढ़ा दें तो उगल दोगे, है कि नहीं? क्योंकि आज तुमने टेंस समझा, फिर उसमें से 11 के अंग्रेजी फॉर्म भी पढ़े, 9 फॉर्म और पढ़ना है ना। क्या क्या बचा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट, उसको फिर अगले संडे को करें। पहले इसको ठीक से पढ़ लो, इसी पे सवाल पूछेंगे तुमसे, समझे? कल शाम को तुमसे पूछा जाएगा, पतलू से भी पूछा जाएगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंसेस पे, है ना। फिर अगले संडे को परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड डेफिनेट पूछेंगे, है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं और इंडेफिनिट टेंस हैं, उसको अगली बार डिस्कस करेंगे। चलो, हैं? किसी दिन बुला देंगे, देखते हैं किसी दिन ऐसे ही करते हैं क्या 12 बजे? चलो अनाउंस करेंगे, है ना, किस दिन होगा। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।